नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में लगाने वाले पौधे कौन कौन से शुभ होते हैं और कौन कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए। प्रिय दर्शकों, हर पेड़ पौधे में किसी न किसी भगवान का निवास होता है, किसी न किसी देवी देवता का निवास होता है। कुछ पौधे ऐसे शुभ होते हैं जो हमारा भाग्य बदल देते हैं और कुछ पौधे ऐसे अशुभ होते हैं जो हमारी किस्मत को ही खा जाते हैं। इसलिए हमें पौधे कौन कौन से लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हमारी बताई गई जानकारी से यदि किसी भी एक इंसान का भला होता है तो हमारा जीवन भी सार्थक होता है, हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सत्य और सटीक होती है। हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारे इस चैनल में हम कभी भी हवाई बात नहीं बताते हैं, हम बात वही बताते हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित होती है और सटीक और सत्य होती है। आज हम आपको ऐसे कुछ विचित्र और चमत्कारी पौधे बताएंगे जिनको यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो निश्चय ही आपका भाग्य उदय होगा, निश्चय ही आपका समय बदलने लगेगा। ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, भगवान कुबेर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। प्रिय दर्शकों, तरक्की करना कौन नहीं चाहता? हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर इंसान कामयाबी को पाना चाहता है, हर इंसान धन अर्जित करना चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि उनकी गरीबी दूर हो जाए और उनका जीवन सुखमय हो। हर इंसान ये चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और उनके पास अच्छा पैसा हो। जब इंसान के पास अच्छा पैसा होता है तो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता है, अच्छे से पढ़ा लिखा सकता है। और जब इंसान के पास पैसा ही नहीं होता तो वो अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर देते हैं। इसीलिए आज हम आपको जो पौधे बताएंगे, इन पौधों को अपने घर में जरूर लगाएं। यदि आप इन पौधों को अपने घर में लगाते हैं और विधि विधान से इनकी पूजा आराधना करते हैं तो निश्चय ही आपका भाग्य जरूर बदलेगा। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से ग्रह दोष के अंदर हम रत्न धारण करते हैं और रत्न धारण करने से ग्रह दोष शांत होता है, यदि हम रत्न नहीं खरीद सकते तो हम ऐसे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों को धारण करते हैं तो भी ग्रह दोष शांत होता है। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं, यदि हम इनको करते हैं तो हमारा भाग्य साथ देने लगता है, मां लक्ष्मी का आगमन होता है, भगवान कुबेर का आगमन होता है। कभी कभी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का भाग्य ऑटोमेटिक जाग जाता है और उनका नसीब साथ देने लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भाग्य जतन करने पर भी नहीं जागता, काफी जतन करने के बाद भी उनका भाग्य उदय नहीं होता। प्रिय दर्शकों, ये कुछ हमारे दोष होते हैं, हमारी कुंडली में दोष होते हैं, कुछ हमारे गलत कर्म के दोष होते हैं जिनके कारण हमें ये सब भुगतना पड़ता है। इनके निवारण हेतु हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे 4 हम पौधे बताएंगे आपको। यदि इन 4 पौधों को आप अपने घर में लगाते हैं तो निश्चय ही आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये आजमाए हुए प्रयोग हैं। दर्शकों, मनी प्लांट के बारे में तो आपने खूब सुन रखा होगा। देखिए, मनी प्लांट होता है, बिल्कुल 100% होता है। मनी प्लांट एक ही नहीं होता, मनी प्लांट कई प्रकार के पौधे होते हैं जो मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको दूर भगाने का कार्य करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे 4 पौधे कौन कौन से हैं जिनको आपको अपने घर में लगाना है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहला पौधा होता है तुलसी का। यदि आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ होता है। अब कई लोग ये कहेंगे जी हमारे घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है लेकिन हमारे घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं है, हम धन अर्जित नहीं कर पाते। प्रिय दर्शकों, अब इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो तुलसी में हमेशा शुद्ध जल ही चढ़ाना चाहिए। जो लोग शुद्ध जल नहीं चढ़ाते वो आज से
शुद्ध जल चढ़ाना शुरू करें। तुलसी के पौधे में रोज 2 अगरबत्ती जरूर लगाएं। गंदी जगह से हमेशा तुलसी के पौधे को दूर रखें। यदि आप तुलसी के पौधे के आजू बाजू में गंदगी रखते हैं तो इसे बंद कीजिए। तुलसी के पौधे के आजू बाजू में यदि आप गंदगी रखते हैं तो मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, मां लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए तुलसी के पौधे में कभी भी गंदगी ना रखें। तुलसी के पौधे में नहा धो करके स्वच्छ होकर के शुद्ध जल चढ़ाएं। बिगर नहाए धोए तुलसी के पौधे को कभी भी ना छुएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बड़े पाप के भागीदारी बनते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को नहा धो करके ही छूना चाहिए। दूसरा कारण, जब माता बहनाओं को माहवारी का समय होता है उस वक्त तुलसी के पौधे के नजदीक भी ना जाए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस समय जो औरत तुलसी के पौधे के पास में जाती है उस घर से मां लक्ष्मी रूठ जाती है और कभी भी वापस लौट के नहीं आती। इसलिए जो माता बहन ये गलती करती हैं वो अपनी गलती पे गौर करें। बिगर हाथ साफ किए हुए कभी भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन यदि आप तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाते हैं तो मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। इसलिए शनिवार के दिन घी का दीपक 2 अगरबत्ती तुलसी के पौधे में जरूर लगाएं। यदि आप रविवार के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाते हैं, 2 अगरबत्ती लगाते हैं तो भगवान सूर्य देव की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरा पौधा केले का पौधा होता है। यदि आप अपने घर में केले का पौधा लगाते हैं और उसकी पूजा आराधना करते हैं तो मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। केले का पौधा श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है। इसलिए केले का पौधा जरूर लगाएं और उसकी पूजा आराधना भी जरूर करें। नहा धो करके सुबह केले के पौधे में पानी को चढ़ाएं, 2 अगरबत्ती लगाएं, सिंदूर का तिलक करें और कलाव जरूर बांधें। प्रिय दर्शकों, ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और जब श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है तो मां लक्ष्मी स्वयं ही बिगर बुलाए चली आती है। इसलिए केले के पौधा जरूर लगाएं और केले के पौधे की पूजा आराधना भी जरूर करें। प्रिय दर्शकों, तीसरा जो पौधा होता है सफेद आग का पौधा होता है। यदि आप अपने घर में सफेद आग का पौधा लगाते हैं तो मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। सफेद आग के पौधे में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी का निवास होता है। इसलिए आप सफेद आग का पौधा अपने घर में हो सके तो जरूर लगाएं। चौथा जो पौधा होता है सदा सुहागन का पौधा होता है और सदा सुहागन का पौधा भी मां लक्ष्मी को बड़ा आकर्षित करता है। इसलिए इन पौधों को अपने घर में हो सके तो जरूर लगाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप इस जानकारी से फायदा भी उठाएंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।